नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजन इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में। एक ऐसी यात्रा जहां की कहानियां इंसानियत की गहराइयों से प्रेरणा लेकर आती हैं। हर कहानी एक अनोखा परिचय देती है, हर किरदार एक सीख देता है। तो जाने आज के सफर में हम एक ऐसी ही कहानी के साथ आते हैं जो हमारे दिल को छुएगा और हमें नई दिशा में ले जाएगा। एक बार एक युवा शिष्य था जो जीवन की झलक के रास्ते में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने बुद्धि गुरु के पास गया। गुरु जो अपने गहन ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, शिष्य के साथ एक सरल लेकिन शक्तिशाली कहानी साझा की। एक हलचल गांव में राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। अपने अवकाश के बावजूद रमेश के पास कृतज्ञता से भरा दिल था और अपने कद को मजबूत करने का संकल्प था। एक दिन अपने संकल्प में कठिन समय में राम को एक यात्रा करने वाले साधु का सामना करना पड़ा। भिक्षु की शांति की उपस्थिति के बाद राम ने अपने नजदीकी क्षेत्र और अपने सलाहकार के साथ एक यात्रा की। एक घने जंगल से यात्रा कर रहे हो, आगे का रास्ता राखू, पूरी तरह से अपने लक्ष्य तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करेगा। साधु ने सहमति व्यक्त की, सिर हिलाया। वास्तविक में राम जंगल की तरह ही जीवन कथा और विकास से भरा है जो हमें भटका सकता है, लेकिन अगर हम दृढ़ता से अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखते हैं, अपने दृढ़ संकल्प में अटल रहे, तो हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। ज्ञान के इन शब्दों के साथ भिक्षु ने राम को विदा किया और उसे स्पष्टता और उद्देश्य की एक नई भावना दी। उस दिन के बाद से रमेश दी ने नए जोश के साथ जीवन जीना शुरू कर दिया। अपने अंतिम लक्ष्य को हमेशा के लिए सामने रखा। उसे भी बहुत सारे रहस्यों का सामना करना पड़ा। हो युवा शिष्य ने गुरु की कहानी के कलातीत ज्ञान को स्थापित करने के लिए सुना, कृतज्ञता के साथ ध्यान की सराहना की, गुरु को धन्यवाद दिया और लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखकर बनाए रखने के सिद्धांत को निर्देशित किया। जैसे कि राकेश ने अपनी यात्रा जारी की थी, उन्हें कई प्रतिष्ठित और दावों का सामना करना पड़ा था। कई बार फसल खराब हो गई थी और गांव पर संकट आ गया था। ऐसा लगता है कि अन्य समय में व्यक्तिगत विफलताओं ने अपने निष्कर्षों को फिर से जारी करने की धमकी दी थी। इस दौरान भी रमेश ने अपना संकल्प लिया था। दृढ़ रहने पर वह भिक्षु के शब्दों को अपने दिल के करीब रखता है। साथ ही राकेश खुद को अपने अंतिम लक्ष्य की याद दिलाता है, अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन प्रदान करता है, अपने समुदाय में योगदान देता है और आंतरिक शांति स्थापित करता है ताकि अंतिम शांति स्थापित हो सके। ना हो राकेश को अपने लक्ष्य पर स्थिर ध्यान केंद्रित करने से बल मिले। जैसे जैसे साल बीतते गए, रमेश की दृढ़ता रंग उनके खेत लहलहा उठती गई और गांव में खुशहाली लौटती आई। मित्र बनाना शुरू कर दिया और जीवन की प्रतिष्ठा के बीच अपने स्वयं के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समय के साथ बनाए रखने का प्रयास किया। न कि केवल अपनी कृषि सफलता के लिए बल्कि अपने सिद्धांतों के प्रति अनारक्षित विस्तार के लिए भी जाने गए। वह आशा और प्रेरणा किरणें और सदस्यों को याद करें कि दृढ़ संकल्प और उद्देश्य की स्पष्टता के साथ वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। और इसलिए राम और बुद्धि भिक्षु की सीख की कहानी भिक्षु तक बनी, जो जीवन की सबसे कठिन कहानी के सामने है। किसी भी लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने बनाए रखें की शक्ति की एक शाश्वत याद दिलाती है। जैसे राम के नाम से जाना जाता है, दूर दूर तक अवशेष, दूर दूर से यात्री को सलाह लेनी चाहिए। वे न केवल कृषि सलाह बल्कि दिल और आत्मा के मामलों पर भी दिशा निर्देश लें। हमेशा के लिए आरक्षण वाले रहन-सहन वाले रमेश ने हर व्यथित का खुला दिल और सुनने वाले का स्वागत किया। अर्जुन नाम का एक परेशान व्यक्ति भी था। अर्जुन अपने भविष्य के बारे में संदेह और भय से ग्रस्त होकर अपने जीवन से भटक गया। राम की उपस्थिति में अर्जुन ने अपनी गहरी दोस्ती और करुणा और सहानुभूति के साथ अपने दिल की बात कह दी थी। पर विचार करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने अंतिम लक्ष्य को बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ भी अलग करने का आग्रह किया, जिसमें राकेश के शब्दों से प्रेरित होकर अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने लक्ष्य निर्धारित किया। आत्मा की खोज द्वारा निर्देशित सिद्धांत की यात्रा शुरू होने के रास्ते में उन्हें असफलताएं और नजारे का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपने सपनों को आगे बढ़ाने के अपने दृढ़ संकल्प पर दृढ़ रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन की नई स्पष्टता और संकल्प का फल सामने आया। उन्हें अपने दृढ़ संकल्प में सफलता मिली और तृप्ति की भावना मिली जो लंबे समय से अपने दूर के भाई रमेश के साथ थी। साइंटिस्ट अर्जुन ने इसे आगे बढ़ाने के लिए जो ज्ञान प्राप्त किया, वह उन लोगों के साथ था जो खो गए थे और दिशा की तलाश कर रहे थे। दिव्यांगों के जीवन को प्रभावित किया और उन्हें अपने लक्ष्य पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया ताकि उनके पूरे उत्तर अमेरिका में भी तूफान न आए। ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने तृप्ति और आंतरिक शांति के वास्तविक सार की खोज में ही यात्रा की। प्रयास और लक्ष्य। अंत में रमेश की कहानी एक परमाणु हथियार के रूप में कार्य करती है कि स्तंभ, मजबूत ताकत और अखंड फोकस के साथ कुछ भी संभव है। बाधाएं इतनी भी कठिन क्यों न लगे, जब तक व्यक्ति अपनी आंखों के सामने लक्ष्य नहीं रखता, वह महानता है प्राप्त कर लक्ष्य हमेशा आंखों के सामने प्रदर्शित किया जा सकता है। इसका कुछ उपाय है। 1 स्वस्थ जीवन। जीवन का लक्ष्य। स्वस्थ जीवन। जीवन का लक्ष्य आपके शारीरिक,
मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखना है। इसमें नियमित व्यायाम, सही आहार, साम्य और मनोरंजन संलित जीवन शैली, सकारात्मक सोच और बिक्री का ध्यान रखने में शामिल होता है। इसका अर्थ यह है कि आप स्वस्थ रहें और जीवन का हर पहलू आनंदमय और नया बने रहें। आपके पेशेवर क्षेत्र में विकास का लक्ष्य आपके पेशेवर क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील का पत्थर प्राप्त करना होता है। मतलब यह है कि आप अपने कौशल और कंपनियों को विकसित करने के लिए नए अवसरों का सामना करना और अपने करियर में प्रगति करना चाहते हैं। इसके लिए आपको निरंतर अध्ययन और नेटवर्किंग बनाए रखना आवश्यक है। इसमें आत्म समीक्षा, लक्ष्य की स्पष्टता और विस्तार भी शामिल है। 3. सामाजिक सेवा में योगदान का लक्ष्य। सामाजिक सेवा में योगदान का लक्ष्य समाज के आह्वान और समृद्धि के लिए अपना सहयोग देना होता है। यह लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय समुदाय के लिए काम करना होता है जिसमें आप रहते हैं। इसमें शिक्षक, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, गरीबों की सहायता, वृद्ध आश्रमों या बाल गृहों में सेवा और संरक्षण जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है और साथ ही आत्मसंतुष्टि भी प्रदान करती है। नए कौशल सीखने का लक्ष्य। नए कौशल सीखने का लक्ष्य आपके व्यक्तित्व और यह लक्ष्य आपको नई सीख और कौशल प्रदान करने के लिए प्रेरित करता है जो आपके लिए अधिक सक्षम है और नए अवसरों का सामना करने में मदद करता है। 5. ध्यान और ध्यान की अभ्यास करने का लक्ष्य और ध्यान का अभ्यास शामिल हो सकते हैं। करने का लक्ष्य आपके मानसिक और आत्मिक संतुलन को स्थिर और शांत बनाए रखना है। यह लक्ष्य आपको जीवन के तनाव और मानसिक संतुलन को सहजता से स्थिर रखने में मदद करता है। यह अभ्यास आपको अपने मन को स्थिर और शांत बनाए रखने में मदद करता है और व्यावहारिक का विकास करने में मदद मिलती है। यह प्राणायाम, मेधावी व्यायाम, ध्यान, योग और मनोविज्ञान के माध्यम से अभ्यास किया जा सकता है। यह लक्ष्य आपको एक आंतरिक स्थिति में अनुभव करने में मदद करता है जो शांति और संतुष्टि की भावना को संभव बनाता है। 6. संघर्ष और परिश्रम। संघर्ष और परिश्रम 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं जो लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। एक संघर्ष। जीवन में संघर्ष एक नियमित और अनुदैर्ध्यपूर्ण भाग। यह भी कठिन समस्या या विपरीत का सामना करने का एक प्रकार है। संघर्ष में होना अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना है। कठिन परिश्रम और संघर्ष को सफलता के साथ त्यागने में मदद मिलती है। काम करने वाले व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक बनाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और किसी मित्र के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।